भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग, दो मार्ग आपने बताए। हाँ। लेकिन जो व्यक्ति ना भक्ति मार्ग में है और ना ध्यान मार्ग में है, हाँ। तो उसके लिए क्या, उसकी बेहोशी कैसे टूटेगी? पहली बात तो बेहोशी तोड़ने के लिए दोनों में से किसी न किसी एक मार्ग पर उसे लाना पड़ेगा। और दूसरी बात, एक तीसरा मार्ग भी है, वो है कि जो कर्म वो कर रहा है उस कर्म को करते समय ही सारी ऊर्जा कर्म पर लगा दे और कर्म के परिणाम पर ऊर्जा बिल्कुल ना जाने दे। तो जो पूरी ऊर्जा को किसी एक काम में लगा देता है, यानी कर्म के साथ ध्यान जोड़ देता है, तो वो कर्म करना भी ध्यान बन जाता है। लेकिन वह बहुत गहरा संकल्प है कि कर्म करना ही जीवन का आनंद बन जाए, फल पाने की आकांक्षा न रह जाए। तो ये साधने के लिए भी ध्यान के बिना ये भी संभव नहीं। कर्म को ही ध्यान बना लेना पड़ेगा, इतनी समझ उसको देनी पड़ेगी। अगर कर्म को ध्यान बना सके तो वो व्यक्ति कर्मयोगी हो जाता है और उसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसके माध्यम से भी वो उसी परम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ध्यान तो उसमें भी लाना ही पड़ेगा। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों ऐसी चीज हैं जिनमें ध्यान तीनों में जुड़ा है। इसीलिए मेरा सारा जोर ध्यान पर है। 21वीं सदी का आदमी बुद्धि के तल पर जीता है। 99% उसकी चेतना बुद्धि केंद्रित रहती है। जब तक उसकी चेतना को हम हृदय पर नहीं लाएंगे, तब तक वो ना कर्म को योग बना पाएगा, ना प्रेम को योग बना पाएगा, और ना ध्यान को योग बना पाएगा, ना ज्ञान को योग बना पाएगा। इसलिए किसी न किसी रास्ते से दोनों में से एक पर तो व्यक्ति को लाना ही होगा, और बिना लाए काम नहीं चलेगा। कुछ तो करना ही होगा। बिना कुछ किए हो जाए ये संभव नहीं है।